Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. Today in this video I will explain you about the past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense जो tense है आपका वो explain करता है उस काम के बारे में बोध कराता है जो भूतकाल में एक निश्चित समय पर शुरू हुआ और होता आया. To express an action begin before a certain point in the past and continued up to that time. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वाक्य के अंत में करता आ रहा था, होता आ रहा था, करती आ रही थी से हम पहचान सकेंगे जो हमारा जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बताता है, उस काम के बारे में बताता है जो काम भूतकाल में किसी निश्चित समय से पूर्व शुरू हुआ और होता आया, उसी समय में होता आया. अब हम इसमें यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सफिक्स आईएनजी, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे शी हैड बीन talking on the phone from a long time or can from 2 hours. She had been talking on the phone from 2 hours. वह फोन पर 2 घंटों से बातें करती आ रही थी. तो हैड जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से कोई इफेक्ट नहीं करेगा. आप यूज कर सकते हैं हैड, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट के पर्सन से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आपको हैड ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विद बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्रेजेंट पार्टिसिपल. नाउ हाउ टू कन्वर्ट एन assertive sentence into negative. Just place the not after the helping verb, like we had not, या आप इसको hadn't भी लिख सकते हैं. hadn't is the short form of had not. We hadn't or had not complete, we hadn't been completing our work since many days. हम अपना काम बहुत दिनों से करते हम अपना काम बहुत दिनों से करते नहीं आ रहे थे. We had not been completing our work since many days. यानी कि हम बहुत दिनों से अपना काम करते नहीं आ रहे थे. इंट्रोगेटिव में अगर आपको सेंटेंस को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पुट कर देनी है, सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. जैसे हैड ही बीन ट्रैवलिंग टू यूएसए. हैड ही बीन ट्रैवलिंग टू यूएसए, क्या वह यूएस अमेरिका या क्या वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाता आ रहा था. और अगर हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो हैडेंट आप लिख सकते हैं, हैडेंट
he been traveling to Canada. ओके, तो अगर आपको सेंटेंस को असर्टिव में लिखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आप हैड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर आपको नेगेटिव में चेंज करना तो जस्ट प्लेस नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस देन जस्ट प्लेस द हेल्पिंग वर्ब had before the sentence and just after the completing sentence mark question mark in the ending. Or if the sentence is in negative then write hadn't, which is easiest form to convert the sentence. Hadn't he been traveling to Canada? So this was the explanation video of past perfect continuous tense. Okay, thanks for watching the video. Keep sharing, studying, liking, and have a nice day, students.